सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो बता दें आपको। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें एसजी ने आज की सुनवाई टालने की मांग की है। सोमवार मंगलवार को सुनवाई हो, ये बातें निकल कर आ रही हैं। मौसमी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। मौसमी, क्या इस खबर को लेकर अपडेट आपके पास है? और भी कोई अपडेट जो सुप्रीम कोर्ट में जिरह को लेकर हो, जरा दर्शकों साझा कीजिए। जी बहुत अहम है। मैं खुद ही आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि जस्टिस चंद्र, बड़ी खबर आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस को ट्रांसफर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को। बड़ी खबर आज तक पर सिविल जज जो है उस पूरे मसले को सुनेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अब तक सिर्फ सुझाव और चर्चा चल रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी इस पूरे मसले को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है जो मेंटेनेबिलिटी इशू है लगातार जिसमें चर्चा हो रही थी, वो प्रायोरिटी पर डिसाइड होगा डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा। तो पूरी गेंद जो है उन्होंने वाराणसी कोर्ट पर के जज पर डाल दी और कहा कि हम इस पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बड़ा ऑर्डर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सीनियर एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं और वही इस मसले की सुनवाई करेंगे। इशू ऑफ मेंटेनेबिलिटी, जो मेंटेनेबिलिटी का मसला है वो सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर डिसाइड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इस पूरे मसले पर टेम्परेरी विराम लगाते हुए पूरा मामला वाराणसी की अदालत पर डाल दिया है। शुभांकर। ठीक है मौसमी, एक बार दर्शकों को हम भी बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को ट्रांसफर कर दिया है। ये पूरा मामला जो है वो सिविल जज ही सुनेंगे और जिस तरह से शुरुआत में टिप्पणियां की गई थी कि हम मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, 25 साल का एक्सपीरियंस है, जो संकेत नजर आ रहे थे वो संकेत अब आदेश में आ चुके हैं और ये पूरा मामला जो है ये अब जिला अदालत को लेना है। ये बड़ी जानकारी। साथ ही ये भी कहा गया जो अंतरिम आदेश दिया गया था, अंतरिम आदेश में क्या क्या बातें थी। एक प्रमुख बात वहां पर थी कि नमाजियों को नमाज करने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन वुजू करने वाली जो बात थी उस पर रोक लगाई गई थी, यानी वो भी कंटिन्यू रहेगी। साथ में डीएम से ये कहा जा रहा है कि एक नई जगह तलाशें जहां पर वुजू हो सके, क्योंकि वुजू वाले स्थान पर ही शिवलिंग मिला था, लिहाजा उस परिसर को घेरने की बात की गई थी। ये तमाम बड़ी बातें निकल कर आई हैं। मौसमी, तो ये कितनी बड़ी खबर हो जाती है क्योंकि मुस्लिम पक्ष जिस बात को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट गया था वो वहां से अब क्या ये माना जाए खारिज हो गई है और क्योंकि पूरा मामला अब जिला अदालत में रहेगा तो अब वहीं पर सुनवाई होगी। जो कुछ तय होगा वो जिला अदालत से तय होगा। जो संकेत मिल रहे थे वो आदेश में आ गए। बड़े संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं शुभांकर। एक तो संतुलन बनाए रखने का, दूसरा कि जो न्यायिक प्रक्रिया है उसका पालन होना चाहिए, और दूसरी बड़ी बात जो आदेश में कही गई है कि 8 हफ्ते के लिए अंतरिम आदेश लागू होगा, यानी कि 17 मई को जो लागू हुआ आदेश है वो जून जुलाई 17 जुलाई तक अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का लागू रहेगा। इसमें शिवलिंग को सुरक्षित रखना और नमाज पढ़ने की इजाजत को शामिल है। पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये लगातार इस बात पर जोर दिया है कि जो 1991 का सेक्शन 3 है वो इस बात की ओर इशारा करता है साफ तौर पे कि अगर कोई पारसी मंदिर है और वहां पे आपको कुछ कोई और धर्म की वस्तुएं मिलती हैं तो क्या वो उसका चरित्र बदलती हैं? क्या दोनों कोएग्जिस्ट कर सकती हैं? कोएग्जिस्टेंस की बात यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने आदेश में कही है। बहरहाल अपने आप में इससे साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना सुनवाई चल के निचली अदालत में चलेगी। ऑर्डर विच वॉज पास्ड बाय सिविल जज वाराणसी ऑन 16th May शैल स्टैंड सबस्यूम्ड बाय आज 17th May ऑर्डर, यानी कि 17 मई का जो ऑर्डर है जो हस्तक्षेप किया था सुप्रीम कोर्ट ने वो लगातार अंतरिम आदेश जारी रहेगा और उसी के बिना पर वो यथास्थिति बनी रहेगी। तो कुल मिला के अब बाकी जो प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग्स हैं, वो वाराणसी की अदालत में होंगी। भरोसा जताया है सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के न्यायिक अधिकारी पर और ये भी कहा है कि जो मेंटेनेबिलिटी इशू है उस पर चर्चा हो कि क्या जो चरित्र है उस जगह का वो बदलेगा, क्या जो सबूत मिले हैं उससे किस तरह से वो पूरी जो प्रार्थना स्थल है वो प्रभावित होती है। इस पर सबसे प्राथमिक तौर पर मेंटेनेबिलिटी का जो मसला है उस पर कोर्ट सबसे पहले डिसाइड करे। तो एक दिशा निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।
नहीं तो क्या मौसमी, सुप्रीम कोर्ट की जो ये टिप्पणी या आदेश के बाद दो बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। एक, जिला अदालत सुनवाई करेगी वाराणसी की, और दूसरी जो बात बार बार 91 की जा रही थी वो बात अब खारिज हो आती है। अब जिला अदालत जैसे सुनवाई कर रहा था वैसे वैसे बातें आगे बढ़ेंगी अंतरिम आदेश को मानते हुए। जी बिल्कुल, देखिए समझना जरूरी है कि 1991 को किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रहा है। जस्टिस चंद्रचूड़ लगातार इस बात को कह रहे हैं कि 1991 का जो उपासना स्थल का कानून है उसकी एक धारा 3 है, और धारा 3 के तहत जो धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। यानी कि अगर वहां पे एक मस्जिद थी, आप कह रहे हैं 500 साल से मस्जिद थी, पर उसका चरित्र अगर आप हाल ही में वहां पे कुछ और अंश मिले हैं, एक मंदिर के अंश मिले हैं, तो उसका चरित्र पता लगाना वर्जित नहीं है सेक्शन 3 के तहत। और मान लीजिए उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि एक पारसी अग्नि मंदिर है और वहां पे आपको अगर कोई क्रॉस की आकृति बनी हुई मिलती है तो क्या क्रॉस की उपस्थिति उस जगह को उस ईसाई उपासना स्थल बना देती है? ये एक हाइब्रिड चरित्र अज्ञात नहीं है, और अगर कहीं ऐसा होता है तो दो धर्मों का अस्तित्व ये बताता है। यानी कि दो धर्म वहां पे उनके लिए वो प्रार्थना स्थल था। तो लगातार जो मुस्लिम पक्ष जिक्र कर रहा था कि मस्जिद का वजूद जो है वो बरकरार है और 500 साल से बरकरार है, इस तरह की बात कर रहा था, उसको कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा वर्जित नहीं है कि आप किसी धार्मिक स्थल का चरित्र बदल सके। और यहाँ पे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें सेक्शन 3 है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी, और मुझे लगता है कि वाराणसी कोर्ट, शुभांकर, इसको एक टेम्पलेट मानेगा आगे की प्रक्रिया के लिए, जो अपने आप में मुझे लगता है कि एक झटका है मुस्लिम पक्ष के लिए, जो लगातार कह रहे थे कि प्लेस ऑफ वर्शिप का चरित्र नहीं बदल सकता क्योंकि 1947 से जो चरित्र है वही बरकरार रहेगा। तो ये इसको इस तरह से समझ लीजिए कि 1991 में जो एक्ट पास हुआ बैक डेट में 1947 के लिए, वो यहाँ पे कैविएट है सेक्शन 3 की, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो यहाँ पे लागू हो सकती है।